टीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि डेंगू के मामलात में इजाफा होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर मुसीद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हर घर में एक शख्स बुखार में मुब्तला है, कई अमवात हो रही हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत में डेंगू के मामलात में 36% इजाफा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं दस्तियाब नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक डेंगू केसेस की सूरत हाल का एक मरतबा भी जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने पूछा है कि क्या सेहत आमा से भी ज्यादा अहम कोई चीज़ है। हरीश राव ने रियासत में साफ सफाई का फुकदान होने और मच्छरों की रोकथाम के लिए इक़दाम न करने का भी जिक्र करते हुए कहा कि रियासत में हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल बनी हुई है और हुकूमत डेंगू की सूरत हाल का जायजा लेने और उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। పేరుకు ప్రజాపాలన కానీ జరుగుతున్నదంతా ప్రజా సమస్యలను పక్కదారి పట్టించే పాలన. సమస్యల పరిష్కారానికి బదులు సంచలనాల కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం సమయం కేటాయిస్తూ ఉంది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో మనందరం చూస్తున్నాం. మీరు జర్నలిస్టులుగా మీకు కూడా తెలుసు, మీ కుటుంబాల్లో కానీ మీ బంధుమిత్రుల్లో కానీ ఎవరికి ఫోన్ చేసినా ప్రతి 2 ఇండ్లలో ఒకరు జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో జిల్లాల్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ ఇవాళ విష జ్వరాలతో ప్రజలు అల్లాడుతూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రత్యర్థుల మీద విషం జిమ్మేటువంటి కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పాల్పడతా ఉంది. రోజు పత్రికల్లో పతాక శీర్షికన వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. డెంగ్యూతో ఒకే రోజు 5 మరణించారని, డెంగ్యూతో ఈరోజు ఒక పత్రికలో చదివాను 3 మరణించారని, 4 ఏళ్ల చిన్నారి చనిపోయాడని, ఒక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి చనిపోయాడని. అంటే పిట్టల్లాగా ప్రజలు రాలిపోతూ ఉంటే విష జ్వరాలతో డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వ్యాధులతో గజగజలాడిపోతూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ గుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఒకవైపు లక్షలాది మంది ప్రజలు విష జ్వరాలతో డెంగ్యూతో బాధపడతా ఉంటే ఇంకొక వైపు లక్షలాది మంది రైతులు రుణమాఫీ జరగలేదని ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే, ఆందోళన చేస్తూ ఉంటే వాటి నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి, ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఒక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్కు ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. హైడ్రా పేరుతో హైడ్రామా నడుపుతూ ఉన్నారు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल मुतारफ करवाते हुए औकाफी जायदादों को निशाना बनाना चाहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के हमरा वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पार्लियामेंट में बिल की मुखालिफत करने कांग्रेस हाईकमान से नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की। इतवार को पार्टी दफ्तर दारुसलाम में सदर मजलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी हुकूमत जो कुछ कर रही है वो वक्फ बोर्ड के हक में नहीं है, बल्कि हुकूमत औकाफी जायदादों को निशाना बनाना चाहती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सचर कमेटी के 11वें बाब में वक्फ अमलाक का जिक्र है, जिसमें 7 रियासतों का जिक्र किया गया है जहाँ हुकूमत ने औकाफी जायदादों पर कब्जा किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी पर ऐसा मुतनाज़ा बिल पेश करने पर भी तनकीद की और कहा कि इस बिल को मुतारिफ करवाने का मकसद महज वक्फ अमलाक को निशाना बनाना है। उनका कहना था कि ये बिल मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी की कोशिशों का एक हिस्सा है। सदर मजलिस ने मीडिया को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम गैर बीजेपी रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हफ्ते तमिलनाडु के वज़ीर आला से मुलाकात की गई और हफ्ते को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और तेलंगाना के वज़ीर आला से मुलाकात की गई है और इस दौरान बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के जरिए पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल से लाहक खतरात पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। हैदराबाद एमपी ने कहा कि इस बिल का मकसद वक्फ अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उन्हें तबाह करना है। बीजेपी वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और इससे मुसलमानों के मजहबी आज़ादी मुतासिर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं
उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है और हम लोग इन मुलाकातों में ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, वो उसके खतरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है, और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेज हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि ये इस बिल के जरिए से बीजेपी वक्फ को ख़त्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ़र्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है, जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है। और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड करने वाले धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो शिखा गोयल ने बताया कि डेटा तज्जिया टीम को नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाक़ शमशीरगंज में 6 बैंक खातों के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। दौरान तफ्तीश मार्च और अप्रैल में उन अकाउंट्स के जरिए भारी रकम की मुंतकली का इंकशाफ हुआ। उन्होंने बताया कि खातेदारों पर बड़े पैमाने पर साइबर अपराध में मुलविस होने का शुबा था, जिसके बाद छानबीन की गई। इस दौरान एक जालसाज के दुबई से काम करने और उसके 5 साथियों के गरीबों के बैंक अकाउंट्स खोलने का काम करने का पता चला। बताया गया है कि उन बैंक अकाउंट्स को साइबर क्राइम्स और हवाला ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया। शिखा गोयल ने कहा कि कुछ गरीब अफराद को कमीशन का लालच देकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शमशीरगंज ब्रांच में 6 करंट अकाउंट्स खोले गए और उन खातों के जरिए मार्च और अप्रैल में तकरीबन 175 करोड़ रुपए की लेन देन की गई। साइबर क्राइम पुलिस दीगर मफरूर अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि वो किसी और के लिए बैंक अकाउंट्स ना खोलें और ना ही किसी मशकूक लेन देन का हिस्सा बने। अगर किसी ने पहले से ही अपना अकाउंट खोल रखा है तो उसकी इतला 1930 पर देने या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी के रिहायशियों ने राजेंद्र नगर में गंडीपेट झील के करीब इन्हेदामी मुहिम की हिमायत में एक रैली निकाली। हुकूमत तेलंगाना की तश्कील दिए गए हाइड्रा की जानिब से झीलों तालाबों के करीब तामीर की गई इमारतों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी के रिहायशियों ने हाइड्रा की जानिब से राजेंद्र नगर में गंडीपेट झील के करीब इन्हेदामी मुहिम की हिमायत की और इतवार को एक रैली निकाली। रैली में तमाम उम्र के अफराद ने हिस्सा लिया। वो हाथों में प्लाकार्ड्स थामे झीलों को बचाओ जिंदगी बचाओ के नारे बुलंद कर रहे थे। मकीनों का कहना था कि तकरीबन तमाम तालाबों पर कब्जा किया जा चुका है। अगर हैदराबाद के तालाबों और झीलों की हिफाजत नहीं की गई तो बेंगलोर की तरह मौसम गर्मा में शहरियान हैदराबाद को भी पानी की किल्लत का सामना रहेगा। నేను గండిపేట్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ని గండిపేట్ వెల్ఫేర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. అయితే మేము మా సొసైటీ స్టార్ట్ అయ్యి బేసికలీ 9 years అవుతుంది.
ఈ 9 years నుంచి మేము తడిపొడి చెత్త వేస్తాను చేస్తున్నాము. దీంతో పాటు 9 years నుంచి ఎవ్రీ వీకెండ్ ఈ గండిపేట లేక్ తర్వాత హిమాచల్ లేక్ షోస్ అన్ని కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాము. టన్నుల ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ తర్వాత మెడికల్ వేస్ట్ కూడా మేము సెగ్రిగేట్ చేసి మేము ప్రాసెసింగ్ పంపిస్తున్నాము. సో ఒకసారి హైడ్రా చేసే పనులు చూసి మేము చాలా మాకు రే ఆఫ్ హోప్ లాగా అయింది. మేము 9 ఏళ్లకెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాము, కానీ మేము ఎంత క్లీన్ చేస్తున్నామో మళ్ళీ చెత్త అలానే పడేస్తున్నారు. ఓకే, తర్వాత లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. దీనివల్ల లేక్ అంతా పొల్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సివేజ్ వాటర్ వస్తుంది. సో హైడ్రా దీనికి కంప్లీట్ గా సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాబట్టి యాజ్ ఏ ఎన్జిఓ 9 ఏళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఒక రే ఆఫ్ హోప్ గా అనిపించి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు కార్యక్రమంలో అందరు ఇక్కడ ఉన్న గండిపేట సిటిజన్స్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు, పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మన లేక్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక ర్యాలీ తీస్తున్నాము ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని గండిపేట మన బ్రిడ్జ్ మీద. ఓకే, దాని తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటుంది. సో ఇది మా కార్యక్రమం, బేసికలీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. సో వీఆర్ సపోర్టింగ్ హైడ్రా, ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తున్నారు. ఓకే, మన లేక్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్. తప్పకుండా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మాకు వీఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ కాదు. ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఎవరైనా కానీ. సో హైడ్రా ఇస్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ వర్క్, వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. हैदराबाद के पुराने शहर के नूर खां बाजार और तख्त महल इलाकों में मास्क पहने अफराद नजर आए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुकामी लोगों में खौफ का माहौल है. ज़राए ने बताया कि मीर चौक पुलिस हदूद के नूर खां बाजार और तख्त महल इलाके में मास्क पहने लोगों को देखा गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर शहरियों और मुकामी लोगों में खौफ का माहौल है. वो अफराद कौन हैं, कहां से आए हैं और उन्होंने मास्क क्यों पहना है, ये कोई नहीं जानता. अलबत्ता नेटिजन्स का मानना है कि शायद सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने के लिए उन्होंने मास्क पहना होगा. कुछ शहरियों ने हैदराबाद सिटी पुलिस को टैग किया है और मास्क पहने लोगों से मुताल्लिक़ वजाहत करने की ख्वाहिश की है. पुलिस की जानिब से सलाला बारकस में खुसूसी मुहिम चलाकर गाड़ियों की तलाशी ली गई. पुलिस ने इतवार की सुबह सलाला बारकस चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली. अवाम सुबह ही सुबह पुलिस के ओहदेदारों को गाड़ियों की तलाशी लेते देख हैरान रह गए. उनका कहना था कि पहली बार पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली है. उन्होंने बालापुर पुलिस हदूद में इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है. दरियासना पुलिस अफसरान ने नंबर प्लेट और गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर में जारी हाइड्रा की सरगर्मियों की मुखालिफत की. पूछा कि क्या FTL अराजी पर मौजूद सरकारी इमारतों को भी ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से बाज़ इमारतों को गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए ज़मींदोज़ कर देने के इक़दामात की शदीद मुखालिफत की. उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी ने हाइड्रा के क़याम और उसकी सरगर्मियों की मुखालिफत करते हुए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की है. सदर मजलिस ने कहा कि तालाबों और FTL अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर कई इमारतों को ढाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शहर में कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जो FTL हुदूद में आती हैं. उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि क्या वो उन सरकारी इमारतों को भी मुनहदम कर देगी. हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है. और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं. और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी,
डबल डक्कर में बैठ गया था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शख्स रेल की पटरियों पर सो गया। चौकस लोको पायलट ने रेल रोककर शख्स की जान बचा ली। जराये ने बताया कि एक ट्रेन प्रयागराज से प्रतापगढ़ जा रही थी कि माओ आइमा रेलवे क्रॉसिंग के करीब एक शख्स छतरी के साथ रेल की पटरियों पर सोता हुआ नजर आया। चौकस लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के बजाय ट्रेन रोक दी और नीचे उतरकर सोए हुए शख्स को जगाया, उसकी जान बचाई। बाद ट्रेन अपने सफर पर रवाना हुई। लोको पायलट के इस हमदर्दाना इक़दाम की सताइश की जा रही है। महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने रॉयल कॉलोनी बालापुर में मकानात की तलाशी ली। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के महेश्वरम जोन के डीसीपी सुनीता रेड्डी की क़यादत में एडिशनल डीसीपी महेश्वरम एसीपी महेश्वरम जोन के सीआईस, एसआईस और एसओटी अमले पर मुश्तमिल 287 अफसरान ने इतवार की सुबह रॉयल कॉलोनी बालापुर में नाकाबंदी ऑपरेशन किया। इस दौरान हुकाम ने 63 गाड़ियां और ऑक्सीटोसिन स्टेरॉइड की 3 बोतलें जब्त की हैं। मजीद बरां 3 रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। महेश्वरम डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए इस मुहिम की तफसीलात बताई। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक खातून ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि प्रकाशम जिले के चीमाकुर्ती मंडल के थोरा कोडीपाडू में एक खातून ने चाकू से हमला करते हुए एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक विजय यादव रियासत बिहार का रहने वाला है और वो रोजगार की तलाश में थोरा कोडीपाडू आया था और एक डेयरी फार्म में काम करता था। बताया गया है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी बिहार में रहती है। इन दिनों विजय यादव का तारुफ एक खातून से हुआ था और दोनों काफ़ी अरसे से साथ रह रहे थे। बताया गया है कि कुछ अरसे से दोनों में झगड़ा हो रहा था। लड़की को शिकायत थी कि विजय यादव अपनी सारी कमाई बिहार में अपनी बीवी को भेज रहा है और उसकी मुनासिब देखभाल नहीं कर रहा है। हफ्ते की दोपहर खातून ने सब्जी काटने वाले चाकू से विजय यादव पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उसे अंगोल के रिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सीआईएम सुब्बाराव ने तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। 24 తారీఖున ఇక్కడ తరుగుడిపాడు గ్రామస్తులైన మన మేడిపోయిన పొల్లయ్య గారి ఈ పశువుల షెడ్లో 4 నెలల నుంచి పనిచేస్తున్న విజయ్ కుమార్ యాదవ్, అతని రెండవ భార్య అయిన సీతాకుమారి, వీళ్ళిద్దరు కూడా పనిచేస్తుంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా పరస్పర గొడవల మధ్య నిన్న మధ్యాహ్నం అతను నిద్రపోతున్న సమయంలో ఆ సీతాకుమార్ అనే కూరగాయలు కట్ చేసుకునే చాకుతో అతని యొక్క పెనీస్ కొంత కట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. వెళ్ళిపోయే క్రమంలో మళ్ళీ ఆమె ఈ షెడ్ యజమాని అయిన పొల్లయ్య గారికి ఫోన్ చేసి ఇట్లా జరిగింది చెప్పేసి పారిపోవడం జరిగింది. వెంటనే అతను వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చి అతను చూసుకుని వెంటనే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశారు. దీని సంబంధించి అతను స్టేట్మెంట్ మరి కేసు కట్టి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిన పూర్తి వివరాలు సేకరించి తగు చర్య తీసుకుంటాము. आम आदमी पार्टी लीडर व राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और बिल को गैर आईनी करार दिया। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से उलमा व मशाइखीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन अबुल फतह बंदगी बादशाह खादरी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। उन्होंने अपने खिताब में बिल को गैर आईनी करार देते हुए उसकी मजम्मत की है।
आम आदमी पार्टी के लीडर व राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर वक्फ तरमीमी बिल को लेकर हमला किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में उलझन फैला रही है। उन्होंने बिल को तकसीम करो और हुकूमत करो बिल करार दिया है। संजय सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो ये गलत फहमी फैला रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों के बावजूद उनकी कानूनी जंग हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जा सकती है। ख़वातीन अरकान को शामिल करने से मुताल्लिक़ कही जा रही बातों पर संजय सिंह ने वाज़ेह किया है कि ख़वातीन शुरू से ही वक्फ बोर्ड का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल औक़ाफ़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने और उन्हें अपने दोस्तों को देने की एक साजिश है और ये हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए तमाम ज़ातों और मज़ाहिब के लोग उसकी सख्ती से मुखालिफत करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। आज की इस नशिस्त के तमाम मेहमानान, बिलखुसूस इस नशिस्त के बानी सदर मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदीब साहब वो अपने आप में एक जामिया, एक इदारे की हैसियत रखते हैं। जिस तड़प से उन्होंने तर्जुमानी की, आज मिल्लत की जो हालत है और जो हुकूमत से सियासी नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ पार्टी और बिलखुसूस अक़लियती क़यादीन ये अपना मकसद और अपनी नुमाइंदगी और इसको अगर समझ लें ज़िम्मेदारी को, और वो ज़िम्मेदारी हर वो शख्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो उसको दी गई है वो उसको सही उससे पूरा करे, तो बस आत वक्त की ज़रूरत वही है। हुकूमत हमेशा जैसे सच्चर कमेटी का हवाला दे रही है, वासे साहब ने क्लियर कहा कि ख़वातीन की नुमाइंदगी उसमें मौजूद है, 2013 के उसमें है। तमाम रियासतों के वक्फ बोर्ड में कॉम्पोजिशन है, वुमेन मेंबर, लेडी मेंबर उसमें है। मगर हमेशा आपके सामने जो पेश किया जाता है, बड़ी अफसोस की बात है कि मैं एक स्टेटमेंट देखा डॉक्टर सैयद रिजवान साहब का, उन्होंने भी जो है इस स्टेटमेंट से ऐसा कैसा दिए मुझे नहीं मालूम। हमेशा जिस तरीके से आपको बदनाम किया जाता है, रज़ाकारानों का दौर बोलकर, इसका दौर बोलकर, आज वक्फ का जो पहलू है वो ये बदनाम किया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। कहाँ है बताइए आप? इवैक्यू प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान जाने वालों के, वो बॉम्बे में ऑथराइज ऑफिसर होते थे, वो ऑक्शन करते थे, बाद में तमाम रियासतों के चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को हैंड ओवर किए गए। इस तरीके से गुमराह कर कर आपको जो है जहन, सेकुलर माइंड के लोग भी तबके के ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का हक है। वक्फ की जो है उसको ही बदल दिया जा रहा है, रूह को बदल दिया जा रहा है। अगर कोई तरमीम प्रैक्टिकल पॉलिसीज के लिए आती है, आज सबसे बड़ी जो वक्त की जरूरत है, हमारा एक्ट मजबूत होने के बाद भी हम पॉलिसी पैरालिसिस में हैं, और मजीद जो ये पेपर पॉलिसी जो लाना चाह रहे हैं, आप देखिए इसमें मुद्दई खुद जब बन गया जज, हमारे सारे क्लेम्स जो है कलेक्टर के साथ चलते हैं, और खुसूसन जो है उमूर मजहबी, साजिद पीरजादा साहब ने अभी उमूर मजहबी महकमे की तारीफ कर रहे थे, बता रहे थे, उमूर मजहबी जो महकमा था हैदराबाद में, तमाम जैसे डिपार्टमेंट्स के प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट लिखा जाता था। यहाँ तो अदर वे राउंड इतना बड़ा सितम है हमारे कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के प्रॉपर्टीज पर, तेलंगाना और आंध्रा के, वहां पर जो है लफ्ज सरकार फिर सरकारी लिखा गया।
फैसला खजात करती थी उसको उम्र नजरी। और इन प्रॉपर्टीज को जो है गवर्नमेंट मेदक जिले के कोडीपल्ली के टुनकी में 3 कारें एक दूसरे से टकरा गई। एक शख्स हलाक हुआ और 9 शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि कोडीपल्ली के टुनकी में एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। 3 कारें एक के बाद दीगर आपस में टकरा गई। इस मौके पर एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 9 लोग शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।